हेलो प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 3 की व्याकरण का पाठ 2 करेंगे, जो है वर्ण और शब्द। तो इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, और शब्द कैसे बनते हैं, शब्द क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक बच्चा आप देख रहे हैं जो माँ माँ बोल रहा है। आपने अपने छोटे भाई या बहन को माँ माँ, प प प, आ आदि बोलते हुए सुना होगा। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, आपका छोटा भाई या छोटी बहन या आपके चाचा चाची के बच्चे, तो आपने देखा होगा कि वो इस तरह से कुछ अक्षर या शब्द आवाज निकालते हैं। इन आवाजों को ध्वनियाँ कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ध्वनियाँ। ये ध्वनियाँ जब लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाती हैं। और इन्हीं ध्वनि को जब एक छोटी सी ध्वनि को हम लिखते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया? ये म हो गया, तो ये एक वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं वर्ण? स्वर और व्यंजन। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। जो हम मात्राएं लिखते हैं वो सारी इन स्वरों से बनी होती है। और व्यंजन क्या होते हैं? ये एक आवाज होती है। तो स्वर कितने हैं? आ ई उ री ए ओ आओ। इसके अलावा जो व्यंजन है वो क्या है? का ख ग घ अंगा च छ ज झ इया टा ठ ड ढ ण ता थ द ध न पा फा ब भ म या र ल व श स ह। तो ये हो गए सभी वर्ण। कुछ होते हैं संयुक्ताक्षर। इसके बारे में भी इस पाठ में हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। 4 होते हैं। यहाँ पे लिखा है आगत स्वर। ये क्या होता है? ये आगत स्वर होता है। ये अनुस्वार होता है, इसे विसर्ग बोलते हैं, जो पीछे 2 बिंदियां लगती हैं। अनुनासिक, जो ये चंद्रबिंदी लगती है, इसे अनुनासिक बोलते हैं। आगत व्यंजन, जिसके नीचे ये नुक्ता लगा होता है, इसे आगत व्यंजन कहते हैं। विशिष्ट वर्ण, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, ये विशिष्ट वर्ण होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर। तो कुछ अंग्रेजी शब्दों के को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उसकी जगह पे ये यूज होते हैं। इसमें हल्की सी ओ की आवाज आती है, पूरी नहीं, हल्की सी आती है, तो इसका प्रयोग वहां पे किया जाता है। संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है? श त्र ज्ञ श्र। दो व्यंजनों के मिले हुए रूप हैं। ये इन व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे ये क और श से मिलकर बनता है, जहाँ पे आधा क और श होता है। त्र किससे मिलकर बनता है? आधा त और र। ज्ञ किससे मिलता है? आधा ज और इया। और ये बनता है आधा श और रा। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़कर भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। जैसे ये क्या है? ये स्वर के बिना आया है, जिसको हम आधा बोलते हैं, और इसके साथ ता, यानी कि स्वर के साथ लगेगा ये, तो क्या बनेगा? वक्त, सूक्ति। ये सारे शब्द इससे बनते हैं। यहाँ पे आधा प और या है, प्याज, प्यार। आधा द और या, क्या बनता है इससे? विद्या और विद्यालय। आधा सा और त, क्या बनता है? रास्ता और खस्ता। द्वैत्व व्यंजन क्या होते हैं? कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें हम 2 बार लिखते हैं, तो उन्हें ही द्वैत्व व्यंजन कहते हैं। एक बार आधे रूप में, एक बार पूरा। तो एक ही व्यंजन 2 बार जुड़कर द्वैत्व व्यंजन बनाते हैं। इनमें भी पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। स्वर के बिना का मतलब है कि वो आधा ही लिखा जाता है, और स्वर के साथ का मतलब है कि वो पूरा लिखा जाता है, छोटे आ के साथ में। जैसे आधा ना और पूरा ना, तो इससे कौन से शब्द बनते हैं? गन्ना, पन्ना। इसके अलावा भी आप और भी शब्द लिख सकते हैं। आधा च और पूरा च, बच्चा, सच्चा। आधा माँ और पूरा माँ, चम्मच, सम्मान। कट्टा, खट्टा। रा के रूप। रा अपने से पहले या बाद वाले व्यंजन के साथ इस प्रकार जुड़ता है। तो रा को हम, जैसे यहाँ पे आधा लिखा गया है, इसको आधा लिखने के लिए कई तरह के चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि
एक तो सिंपल है, रा को हम कैसे लिख सकते हैं, रा के रूप में, जैसे रात और दुलार। एक इस तरह से लिखा जाता है जैसे क के नीचे लगता है और प के नीचे लिखता है। तो इनसे कौन सा शब्द बनता है, क्रम प्रेम। एक होता है, इसको हम ऊपर लगाते हैं ई की मात्रा की तरह, तो ये क्या होता है, धर्म और वर्ष। एक नीचे इस तरह लगता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रक ड्रामा र। मात्राएं, मात्राएं क्या होती हैं, मामा, दीदी, सुई। यहाँ मामा में म के साथ आ, दीदी में द के साथ ई और सुई में स के साथ ऊ स्वर जुड़ा है। तो क्या हुआ है, यहाँ पे स्वर जुड़े हैं एक एक वर्ण के साथ। जब व्यंजन के साथ स्वर चिन्ह के रूप में जुड़ते हैं तब वह मात्रा कहलाती है। तो जैसे माँ प्लस ऊ अगर हम इसमें जोड़ रहे हैं तो ये क्या बनेगा, मुंह। तो यहाँ पे ऊ की मात्रा कैसी हो गई, ऐसी हो गई, तो ये मात्रा बन जाती है। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। तो जो भी स्वर होते हैं, जैसे बड़े आ के लिए हम कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। छोटी ई के लिए कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। तो ये क्या होती हैं, ये मात्राएं कहलाती हैं। मूल रूप में व्यंजन बिना स्वर के होते हैं। इन्हें हल चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। तो जो मूल रूप होता है उसे हल चिन्ह, ये जो नीचे लगा होता है ना, जैसे ये माँ है, इसके नीचे ऐसे लगा है, इसे बोलते हैं हल चिन्ह। आ स्वर मिलाने पर इनका रूप पूरा हो जाता है। जब हम इसके साथ आ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा पूरा माँ बन जाएगा। और हल चिन्ह पर इनका रूप पूरा हो जाता है और हल चिन्ह हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हल चिन्ह हट जाएगा। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर आने पर उसे मात्रा के रूप में लिखा जाता है। तो जब शब्द हम बनाते हैं उसके साथ जो भी स्वर आता है उसे हम मात्रा के रूप में लिखते हैं, यानी कि उसका रूप थोड़ा सा बदल कर लिखते हैं। तो व्यंजन प्लस स्वर क्या बन जाता है, मात्रा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, बस इसके नीचे जो ये हल चिन्ह होता है ये हट जाता है। तो इसको हम यूं लिखते हैं, तबला। बड़ा आ, इसका जो मात्रा का चिन्ह है वो इस तरह होता है और इसे जब हम इसके साथ मिलाते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से ई को इस तरह लिखा जाता है, बड़ी ई को इस तरह, छोटे ऊ को इस तरह, बड़े ऊ को ऐसे और री को ऐसे। ए को ऐसे लिखा जाता है, ऐ के ऊपर दो मात्राएं होती हैं, ओ के ऊपर ऐसी मात्रा होती है और औ के ऊपर ऐसी होती है। तो ये हैं इसकी मात्राओं के कुछ रूप। अंग को हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह से ऊपर बिंदी लगाते हैं और ये जो पीछे लगते हैं इसे हम ऐसे लिखते हैं। सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं तो कुछ नीचे। तो जैसे आपने देखा ई की मात्रा ऊपर लगती है, ऊ की मात्रा नीचे लगती है। रा के साथ ऊ या ऊ की मात्रा उसके दाईं तरफ लगती है। जैसे ये रा पे छोटी ऊ की मात्रा होती है और ये रा पे बड़ी ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये इसके पीछे लगती है, इसलिए मात्राएं अलग अलग जगह लगाई जाती हैं। ये भी जाने, अनुनासिक या चंद्र बिंदु, इसको बोलते हैं अनुनासिक। इसका उच्चारण मुख नासिका से किया जाता है। तो जब हमारे मुंह और नाक से आवाज आती है तो उसमें चंद्रबिंदी लगती है। अनुनासिकता को लिखने के लिए प्रत्येक स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे आंख या चांद। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगने पर यदि अनुनासिक चिन्ह लगाना हो तो उसके स्थान पर अनुस्वार लगते हैं। जैसे कि मैं, ईंट, अगर पहले से कोई मात्रा लगी हुई है, चांद में कोई मात्रा नहीं होती है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये शिरोरेखा है, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगी। लेकिन यदि उस पे मात्रा है, जैसे कि मैं में, तो यहाँ पे सिर्फ बिंदी लगा देते हैं। अब देखते हैं शब्द क्या होते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। ठीक है, तो शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं है तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। शब्द बनाते समय वर्णों को इस क्रम में जोड़ते हैं कि अर्थ निकल आए। हमने जोड़ा, जैसे कि कलम, क्या बना, कलम। इसका अर्थ है, इसलिए ये एक शब्द होता है। लकम, लकम, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये कोई शब्द भी नहीं है। फल, फूल, फली सब शब्द हैं क्योंकि इन सब के अलग अलग अर्थ हैं। इनमें एक जैसे वर्ण होने पर भी उनमें अंतर है। यह अंतर फ और ल में लगी मात्राओं के कारण हुआ है।
जैसे फल, फूल, फली। शब्द वर्णों का एक समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो। तो शब्द की परिभाषा है ये, क्या ये एक वर्णों का समूह होता है और इसका एक अर्थ होता है। वर्ण विच्छेद, अब हम देखते हैं वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। जब किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे आप देखेंगे फूल को तोड़कर लिख दिया गया है, फ अलग, उसकी मात्रा को अलग कर दिया गया, ल और उसकी मात्रा को अलग कर दिया गया। ऐसे ही पक्का में प के नीचे हल चिन्ह, फिर अ, फिर क के नीचे हल चिन्ह, फिर क के नीचे हल चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे क 2 बार जुड़ा है, और फिर बड़ा आ। तो इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद किया जाएगा। दीदी का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? द हल चिन्ह के साथ, फिर बड़ी ई, फिर द हल चिन्ह के साथ, फिर बड़ी ई। तृण, तृण क्या कैसे होगा? त के नीचे हल चिन्ह, री, ण के नीचे हल चिन्ह, आ। अब इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ लिया है और हम क्या क्या जान गए हैं, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिखी गई ध्वनियों को लिखी गई ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है, इसे मात्रा कहते हैं। र में उ और उ की मात्रा दाईं ओर बीच में लगाई जाती है। दो अलग अलग व्यंजन जुड़कर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। एक ही व्यंजन 2 बार जुड़कर द्वैत्व व्यंजन बनाता है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। वर्ण विच्छेद में शब्द आए वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। अब आपकी बारी, बोलिए कक्षा के उन छात्रों के नाम बताएं जिनमें द्वैत्व या संयुक्त व्यंजन आते हैं। तो आपको उन बच्चों के नाम बताने हैं जिनके अक्षर में या तो 2 बार एक जैसे वर्ण आते हैं या फिर 2 अलग अलग व्यंजन जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं वो आते हैं। फिर है चुनकर सही शब्द लिखें। क्रम से दिए गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका उत्तर तो आपको दिया गया है। डैश व्यंजन में एक ही वर्ण 2 बार जुड़ता है, तो कौन सा व्यंजन होता है जिसमें एक ही वर्ण 2 बार जुड़ता है? द्वैत्व व्यंजन। तो यहाँ पे आपको लिखना है द्वैत्व। प्याज बस्ता शब्दों में डैश का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है? संयुक्त व्यंजन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। तीसरा है वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शब्द। फिर इसके बाद है खाली स्थान में स्वर भरें। आ इ ई, यहाँ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ के बाद आता है आओ। खाली जगह में सही वर्ण भरें। क के बाद क्या आता है? ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। या, र, ल, व, श, स, श, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र। ओके, तो ये ऐसे आपको कंप्लीट करना है। अगला है दिए गए वर्ण समूहों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाए। अब यहाँ पे इनका क्रम उल्टा सीधा है, इसको सही करके सही शब्द बनाना है। तो ये क्या बनेगा? गाड़ी, चूहा, लड़की, बगीचा, कहानी, ली से समाप्त होने वाले शब्दों को लिखें। अब यहाँ पे हमें उस अक्षर को लिखना है और उसके बाद उससे शब्द बनाने हैं। जैसे लिखा है माँ से, माँ में ली मिलाएंगे तो क्या बनेगा? माली। ता में ली मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ताली। खा में ली मिलाएंगे तो क्या बनेगा? खाली। का में ली बनाएंगे तो काली। डा, डाली। ना, नाली।
था, थाली। इसके बाद है सही वर्ण चुनकर प्रत्येक वर्ग से दो दो शब्द बनाएं। अब यहाँ पे इसके बीच में हमें इसमें से इन दिए गए वर्ग में से कुछ भी चुन के, कोई भी संयुक्त अक्षर चुनकर लिखना है। यहाँ पे लगेगा ज्ञा, तो क्या बनेगा? एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो क्या बनेगा? विज्ञान और अज्ञान। यहाँ पे लगेगा क्षत्रिय वाला श, तो क्या बनेगा? अक्षर रक्षक। यहाँ पे लगेगा आधा स और त, तो क्या बनेगा? बिस्तर पुस्तक। यहाँ पे लगेगा दो बार माँ, तो क्या बनेगा? चम्मच और हिम्मत। इसके बाद है अनुनासिक या अनुस्वार लगाकर शब्द दोबारा लिखो। अब इसमें हमें देखना है कि अनुनासिक लगेगा या अनुस्वार लगेगा। तो आँख में क्या लगता है? अनुनासिक, तो इसके ऊपर हम चंद्र बिंदी लगा देंगे। चंदन, चंदन में हम सिर्फ बिंदी लगाएंगे। चांदनी में भी हमें चंद्र बिंदी लगानी है। बंदर में सिर्फ बिंदी। घंटी में बिंदी। बांसुरी में चंद्र बिंदी। पंख में सिर्फ बिंदी। ऊंचा में चंद्र बिंदी। नीचे लिखे गए शब्दों से वर्ण को अलग अलग करके लिखो। अब यहाँ हमें वर्ण विच्छेद करना है, इसे वर्ण विच्छेद करना कहते हैं। तो हम पहले लिखेंगे फा, इसके नीचे हम हल चिन्ह लगाएंगे और कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की, तो हम बड़ा ऊ लिखेंगे। इसके बाद ल हल चिन्ह के साथ, इस पे कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब है इसमें छोटा अ लगेगा। यहाँ पे लगेगा रा हल चिन्ह के साथ, और यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए छोटा ऊ। फिर प के नीचे हल चिन्ह, उसके साथ में आ, या के नीचे हल चिन्ह और बड़ा आ। यहाँ पे र हल चिन्ह के साथ, फिर बड़ा ऊ, माँ हल चिन्ह के साथ, बड़ा आ, ला हल चिन्ह के साथ और इसके साथ लगेगा छोटा आ। ग हल चिन्ह के साथ, आ, ना हल चिन्ह के साथ, यहाँ भी ना हल चिन्ह के साथ और साथ में बड़ा आ। तो यहाँ पे हमारे सारे अभ्यास इसके कंप्लीट होते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।